ये सरकार जो बनी है, ये सरकार जनता की बनाई हुई नहीं है। आज भी जब आप सदस्यता करने गए होंगे, जनता के बीच में गए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि जनता को भी भरोसा नहीं कि सरकार कैसे बन गई। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए, कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी का पार्ट था। और मैंने कुछ दिन पहले जब डाटा इंजीनियर को बुलाया था, अब तो रिजल्ट बदला नहीं जा सकता, रिजल्ट दिखाई दे रहा है सामने। हमने और आपने अगर ये मुकाबला किया होता और अपने पक्के बूथों पे अगर 2%, 3% भी वोट बढ़ा दिया होता तो इतनी बेईमानी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में होती। नमस्कार मित्रों, अखिलेश यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने अपने पहले संबोधन में क्या कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने अपने पहले संबोधन में क्या संदेश देने की कोशिश की है, अपने कार्यकर्ताओं से किस तरह का संवाद किया है, ये जानना भी जरूरी है। हालांकि अखिलेश यादव बहुत अच्छे वक्ता नहीं है और अपनी बातों को वो करीने से सजाकर रखना शायद नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके भाषण में कुछ जो बातें अहम है उन पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। हिटलर के जमाने में तो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, लेकिन बीजेपी की सरकार में हर मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा में एकदम आगे निकल गए हैं। इसलिए जमीन पर जहां मुकाबला करना है, कोई आपका साथ नहीं देगा, इसलिए आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। ये जो संस्थाओं पे बैठे लोग हैं वो आपका साथ तभी देंगे जब देखेंगे कि आप ताकतवर हैं जमीन पर, और अगर जमीन पर कोई भी ताकतवर है आज तो हमारे समाजवादी साथी हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर उनका पूरा वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें उन्होंने कई तरह की चर्चाएं की हैं, उन्होंने फिल्म की चर्चा की है और उस फिल्म में क्या कहा गया वो भी उन्होंने बताया है। प्रदेश की राजनीति के बारे में और देश की राजनीति के बारे में वो जो कहते रहे हैं उससे अलग हटके वो कुछ नया कह नहीं पाए। लेकिन जो बातें अहम हैं वो ये है कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर और बहुत ही मजबूती के साथ ये संदेश देने की कोशिश की है अपने कार्यकर्ताओं को कि 2022 का चुनाव वो हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव की जीत उनसे छीनी गई है और चुनाव आयोग ने उनके साथ नाइंसाफी की है। ये सीधा संदेश है अखिलेश यादव का और इसी के साथ उन्होंने संदेश दिया है कि उनके कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर और ज्यादा अधिक मजबूती से काम करना पड़ेगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत, हालांकि ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन उसको अपनाते हुए अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि वो बूथ पर पहले से ज्यादा मजबूती से काम करें, वो महिलाओं के संपर्क में जाएं, वो बहनों के संपर्क में जाएं और उनसे वो उनकी समस्याओं पर बात करें। अखिलेश यादव ने खास तौर पर चर्चा की कि जिस तरीके से प्रदेश में महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ में घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर कार्यकर्ताओं को ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उनकी सरकार राशन से बन गई है। चूंकि सरकार ने लोगों को मदद की है, इसकी वजह से लोगों ने उनको वोट किया है, यह एक तरह का भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से इस भ्रम को तोड़ने के लिए काम करने के लिए कहा है। मीडिया की चर्चा भी की उन्होंने। अखिलेश यादव ने कहा कि मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो हमारी बातें नहीं रख पा रहे हैं स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से। हमें मीडिया का साथ उस तरह से नहीं मिल रहा है जिस तरीके का साथ हमें मिलना चाहिए। जितना साथ
हमारे प्रेस के लोगों को हमारा देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने भी मजबूरियां हैं। अभी आपने देखा होगा, और आंकड़े अगर उत्तर प्रदेश के निकालोगे आप, जिस भी पत्रकार साथी ने अगर सच्चाई सामने लाने का काम किया है, उस पर झूठे मुकदमे लगा दिए हैं, जेल भेज दिया गया है। और कई सूचनाएं ऐसी हैं कि जहां पत्रकारों को भी अपनी जान खोनी पड़ी है। सोचो अगर पत्रकारों पर हमला हो, उन पर ऐसा दबाव हो, और बजट के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार उनके लिए खजाना खोल दे, तो सोचो हमारी आवाज कितनी पहुंच पाएगी गरीब तक। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर वो 2 से 3% और अपना वोट बढ़ा सकते हैं तो वो एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। और आने वाले समय में उन्होंने 2024 के चुनाव के बारे में उनको मोटिवेट करते हुए कहा कि और मजबूती से जमीन पर काम करना पड़ेगा, और जमीन पर अगर मजबूती से काम किया गया, अगर जमीन अपनी मजबूत हो गई, तो ये संस्थाएं जो इस वक्त उनका साथ नहीं दे रही हैं, वो संस्थाएं भी उनके साथ आ सकती हैं। यानी सीधा संदेश है अखिलेश यादव का कि जमीन पर हमें अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। अखिलेश यादव बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने एक ढीला ढाला भाषण शुरू किया, जिस तरीके से उन्होंने पुरानी बातों को दोहराया, इससे शुरुआत में उनके प्रति एक माहौल नहीं बना। जिस तरह का अध्यक्षीय भाषण होना चाहिए था, वो दोबारा चुने गए हैं, और वो उस मंच से अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे सकते थे, अपने समर्थकों को क्या संदेश दे सकते थे, उत्तर प्रदेश जिसने उनको इतनी बड़ी ताकत दी है, उनकी सीटें बढ़ाई है 2022 के चुनाव में, उसके लिए क्या संदेश है, इसको पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि कैटेगोरिकली और उसको साफ साफ तरीके से समझाने की जो बात थी वो उसमें वो विफल रहे। लेकिन फिर भी जो उन्होंने एक दायरे में अपने कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया है, उसमें मुख्य तौर पर यही बातें थी। अखिलेश यादव के पूरे भाषण को मैं अगले वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।